हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का नहीं भी अच्छा हुआ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिली है। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो अभी जुलाई में होगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। नए सिरे से अपनी पढ़ाई को शुरू करो। और अगर आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है अपर प्राइमरी लेवल का पेपर 2, और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें मैथ और साइंस है, तो मैं अपने चैनल पर साइंस वाले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं कंटेंट वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज। देखो, आज से हम विज्ञान की जो कंप्लीट सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? साइंस इन डेली लाइफ, मतलब कि दैनिक जीवन में विज्ञान। आप सुबह उठते हैं, देखो, ब्रश करते हैं, गैस चूल्हा जलाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं ये सब साइंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे रोज के जीवन में साइंस का क्या रोल है। जो हमारा यूपी टेट का साइंस का सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान, इसका महत्व और टेक्नोलॉजी और साइंस। ठीक है, आज हम उसी को करेंगे। टॉपिक वाइज हम अपने चैनल पे करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हम डे बाय डे करेंगे। आज हमारा डे 1 है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कराऊंगी मैं, जो यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे रोज के जीवन में साइंस का क्या रोल है। साइंस इन डेली लाइफ मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन आर एवरीडे एक्टिविटी। देखो, रोज के जीवन में होने वाले काम जिसमें विज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? दैनिक जीवन में विज्ञान कहते हैं। साइंस हमें क्या सिखाता है? साइंस से हम सीखते हैं सोचना, समझना। ठीक है, ये सब हमें साइंस सिखाती है। साइंस एट होम। सबसे पहले बात करते हैं घर में साइंस की। गैस स्टोव वर्क ऑन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन कूलिंग एंड हीट ट्रांसफर। वॉशिंग मशीन यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। ठीक है, प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब जो हमारा घर एक मिनी साइंस लैब है, जो हमारा घर है वो क्या है? एक मिनी साइंस लैब है। अब देखो साइंस का रोल ट्रांसपोर्ट में क्या है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। जैसे जो साइकिल है वो फोर्स और मोशन प्रिंसिपल पे काम करती है। कार है फ्यूल एनर्जी फ्रिक्शन। ट्रेन है वो मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। और जो एरोप्लेन है वो एयर प्रेशर और एरोडायनामिक्स के ऊपर बेस्ड है। अगर साइंस ना होती तो हम आज भी हम क्या करते? अगर हमारी साइंस इतना ज़्यादा आगे नहीं पहुंचती तो हम पैदल ही सफ़र कर रहे होते। ठीक है, तो अब देखो साइंस का कम्युनिकेशन में क्या रोल है। आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की बात करो आप, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो यूज हो रही हैं। ठीक है, जो इंटरनेट है उसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज है। टेलीविज़न है उसमें साउंड है, लाइट है, ये सारे जो कंटेंट है इनके प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सैटेलाइट है, स्पेस साइंस है। तो हर जगह तो साइंस है, साइंस के बिना तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, साइंस ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। अब बात करते हैं हेल्थ और मेडिसिन की। जैसे मेडिसिन्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का यूज होता है उसमें। वैक्सीन्स है, लाइफ साइंस से रिलेटेड है। एक्सरे है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड है। देखो, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब साइंस की ही देन है। साइंस के बिना मॉडर्न जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है। साइंस इन एग्रीकल्चर एंड सोसाइटी। देखो, साइंस का रोल कृषि और समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि
सीड्स की वैरायटी में इम्प्रूव, फर्टिलाइजर्स नए नए तरीके से, इरिगेशन के मेथड्स में चेंजेस आए हैं, नई नई तरीके की मशीन्स आई हैं, वेदर प्रिडिक्शन हम पहले से ही लगा लेते हैं कि कल बारिश आएगी, तो जो किसान है वो अपने खेतों में जैसे इरिगेशन है वो नहीं करता, उसको पहले से पता चल जाता है कि बारिश आएगी। इससे प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है और जीवन आसान होता है। अब इसके बाद देखो विज्ञान का महत्व, मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। साइंस हमें क्या बनाती है, लॉजिकल बनाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है, लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद करती है। एग्जाम में अक्सर सवाल आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, या फिर एग्जाम्पल्स पर एमसीक्यूज आते हैं, आपको 3-4 मतलब ऑप्शन दे देंगे वो, और वो आपको चूज करना होगा, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल्स ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंस है साइंस का वो क्या है, सबसे फर्स्ट देखो क्या है, मेक लाइफ ईजियर। हम कुछ भी काम करते हैं, हमारा टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, लेबर बचता है, ठीक है। आजकल इतनी नई नई मशीनों का वो हो चुका डेवलपमेंट, तो इससे हमारी लाइफ इजी हो गई। डेवलप्स ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई। नो ब्लाइंड फेथ, कोई ब्लाइंड फेथ आजकल बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा करते थे लोग ब्लाइंड फेथ। इम्प्रूव्स हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे मेडिसिन्स है, वैक्सीन्स है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ गए आजकल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फास्ट एंड सेफ मूवमेंट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट आजकल जिससे तुम बात करना चाहो उससे तभी बात कर सकते हो। हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो भी हमें प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने में भी साइंस का बहुत बड़ा रोल है। अब देखो मानव जीवन एंड प्रौद्योगिकी, ह्यूमन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। What is technology? Technology is the practical application of scientific knowledge. विज्ञान के ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब इसका रोल क्या क्या है ह्यूमन लाइफ में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, एग्रीकल्चर मशीन्स डेवलप हो गई है नई नई, और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कितने नए नए तरीके के वैरायटी ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स, ऑनलाइन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ फास्ट, इजी एंड इफ़ेक्टिव। अब देखो रिलेशन क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी का, दोनों मिलकर क्या करते हैं, साइंस नॉलेज देती है और टेक्नोलॉजी उस नॉलेज को क्या करती है, अप्लाई करती है, ठीक है। यूपीटेट सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं कि रोल ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशन, मोस्ट एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो जो लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है, ये निकलता है कि विदाउट साइंस टेक्नोलॉजी मॉडर्न ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसी के साथ हमारा जो कंटेंट वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने जा रही हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। डे बाय डे हम कंटेंट करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। और प्लेलिस्ट को जाके आप चेक करो, प्लेलिस्ट में मैंने जो PYQs है ना, ईयर वाइज मैं PYQs भी करा रही हूँ यूपीटेट के, ताकि किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको कहीं इधर उधर ना भागना पड़े, एक ही चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स MCQ 1 देखो, साइंस इन डेली लाइफ मीन्स। साइंस इन डेली लाइफ मीन्स का क्या मतलब है? एप्लीकेशन, इसका सही जवाब है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन डेली एक्टिविटीज़। अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ना, उनके सिद्धांतों का यूज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच डिवाइस वर्क्स ऑन हीट ट्रांसफ़र। इसका सही जवाब है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैस स्टोव इज रिलेटेड टू। गैस स्टोव इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। मोबाइल फोन्स वर्क्स ऑन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कॉपी पेन लेके आओ और किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है उसको नोट डाउन करते जाओ साथ के साथ। आज थोड़े से मैं इजी टाइप के एमसीक्यूज लाई हूँ क्योंकि आज डे 1 है, ठीक है। कल से थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देंगे या फिर जब कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे उसमें। तो आप वीडियो को एंड तक देखो और लाइक ज़रूर करो, और जो भी आपके साथी यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मोबाइल फोन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच साइंस इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बाइसाइकिल वर्क्स ऑन, किस पे वर्क करती है, फोर्स एंड मोशन। रेफ्रिजरेटर मेनली वर्क्स ऑन कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो बच्चों, मैं किसी का भी ना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, फटाफट क्वेश्चंस को करो और अपना रिवीजन आज से ही स्टार्ट कर दो। साथ में PYQs लगाओ और कंटेंट वाइज वीडियो देखते जाओ। और आपके मैं मतलब गारंटी तो नहीं ले रही, लेकिन हाँ ये कहती हूँ कि आपके 30 में से 25 प्लस मार्क्स पक्का आएंगे अगर आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहोगे। एक्सरे इज रिलेटेड टू फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैक्सीन्स आर रिलेटेड टू लाइफ साइंस। एग्रीकल्चर बेनिफिट्स फ्रॉम साइंस थ्रू ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखो, प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू साइंस इन डेली लाइफ। देखो कौन सा ऐसा है जो साइंस डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं है, स्टोन एज टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साइंस हेल्प्स ह्यूमंस टू। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करती है, और हमारा जो डे टू डे का हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना उसको भी इसने क्या बना दिया है, ईजी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइंस मेक्स ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, साइंस इन डेली लाइफ इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड व्हेन साइंटिफिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस इन ह्यूमन लाइफ इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू रैशनल थिंकिंग। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विच सिचुएशन शोज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। इसका सही जवाब है यूजिंग रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व फूड साइंटिफिकली। प्रेशर कुकर सेव्स फ्यूल मेनली बिकॉज। इंक्रीज, इसका सही जवाब है इंक्रीज प्रेशर रेजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। टेक्नोलॉजी कैन बी कंसिडर्ड अ प्रोडक्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अप्लाइड फॉर ह्यूमन बेनिफिट। द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज साइंस गिव्स नॉलेज, टेक्नोलॉजी अप्लाइज इट प्रैक्टिकली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स बेस्ट शोज द रोल ऑफ साइंस इन इम्प्रूविंग हेल्थ। देखो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेनली डिपेंड्स ऑन साइंटिफिक डिस्कवरी इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट साइंस इन डेली लाइफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइंस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग यूजिंग एविडेंस एंड लॉजिक। द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन सोसाइटी लाइज इन द फैक्ट दैट इज प्रमोट्स लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट लिंक बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही जवाब है टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइज टास्क
जो हमारे वर्क हैं, छोटे छोटे टास्क हैं, यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, उनको क्या बना दिया टेक्नोलॉजी ने, उनको सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, साइंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट मेनली थ्रू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच फैक्टर डिस्टिंगाइज साइंस फ्रॉम सुपरस्टिशन। देखो क्या है इसका सही जवाब, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस। इन विच सिचुएशन इज साइंस मिसयूज्ड इन डेली लाइफ। इसका सही जवाब क्या है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी विदाउट अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट्स। देखो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ऐसा तो नहीं है। हम उसके ऊपर क्या हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। जो वर्क हम पहले अपने हाथों से करते थे, खुद से फिजिकल वर्क करके करते थे, आजकल हम सभी क्या हो गए हैं, मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, जिससे फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है लोगों की। उससे क्या हो रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 30, द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन लाइफ कैन बी बेस्ट समराइज एज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, कंफर्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। तो आज के साथ हमारी जो ये आज का सेशन है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपके साथी हैं जो सीरियसली यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम देखते हैं कि जो साइंस है वो हमारे रोज़ के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और विज्ञान की पूरी सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।